हरियाणा के चुनाव के पहलुओं को सुलझाते सुलझाते आज हम खुद उलझ गए हैं और उन्हीं उलझन को सुलझाने के लिए आज ये एपिसोड होगा। हरियाणा में जिस तरीके से कुमारी सैलजा ने राजनीति को घुमाया है, जिस तरीके से सीधे सीधे कांग्रेस और बीजेपी को कंफ्यूज किया है, ये अपने आप में एक नया चैप्टर खोलने जा रहा है, एक अपने आप में एक नया अध्याय खुल रहा है। लेकिन इन सभी मुद्दों के बीच क्या कांग्रेस बीजेपी को रोक पाएगी? क्या कांग्रेस अब सरकार बना पाएगी या लगातार तीसरी बार सरकार बनाने में बीजेपी सक्षम होगी? इन कई प्रश्नों के बीच अब राजनीति का खेल टिका हुआ। जैसा कि मैंने कल के एपिसोड में आपको बताया था कि 13 तारीख से कुमारी सैलजा कांग्रेस के लिए कोई भी रैली का हिस्सा नहीं बन रही है, ना कोई उनका अपना क्लोज एड कांग्रेस के लिए प्रचार कर रहा है, जिससे ये साफ तो हो गया है कि एक बहुत बड़ी गुटबाजी चल रही थी कांग्रेस के अंदर। लेकिन उस गुटबाजी को जिस तरीके से बीजेपी और बीएसपी के बड़े बड़े नेता एक्सप्लॉइट करने की कोशिश कर रहे थे, उसे अपने लिए फ्रुक्टिफाई करने की कोशिश कर रहे थे, उसमें एक बहुत बड़ा झटका उन्हें लग गया है, क्योंकि अब हो गई है राहुल गांधी की एंट्री हरियाणा पॉलिटिक्स में। राहुल गांधी अभी करेंटली द लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, भारत के नेता प्रतिपक्ष, भारत के दूसरे सबसे बड़े नेता है नरेंद्र मोदी जी के बाद। लेकिन अब जो राजनीति का खेल सीधे सीधे उनका ऊपर जो दारोमदार बचा हुआ है हरियाणा में, तो वो बहुत गुरुत्वपूर्ण है, क्योंकि अलग अलग खेल के साथ मनोहर लाल खट्टर और नायब सिंह सैनी, उनको पता है कि ज़मीनी हकीकत आज ये है कि हरियाणा में बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया है और बहुत बुरी तरीके से बीजेपी हारने वाली है। और उसी मुद्दे को लेकर, उसी प्रक्रिया को लेकर अब वो अलग अलग खेल दाव पे चलाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें सबसे बड़ा उदाहरण है कन्फ्यूजन करना और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट उतार देना। इसमें सबसे बड़ा उदाहरण मैंने आपको पहले भी बताया था, सावित्री जिंदल है। सावित्री जिंदल को जिस तरीके से बीजेपी का कैडर बैक कर रहा है, इससे ये तो साफ हो चुका है कि बीजेपी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स उतारकर किसी तरीके से हैंग असेंबली की तरफ ले जाना चाहते हैं। कैसे भी असेंबली हैंग हो, उसके बाद जैसे हम जानते हैं कि ऑपरेशन लोटस जैसे खेल जैसे वो चला पाए और राजनीति को बदल पाए। उधर अगर देखा जाए तो हुड्डा गुट और सैलजा गुट के बीच में बहुत बड़ा टकराव चल रहा था और सैलजा का नाराज होने का कारण भी हमें पता चल चुका है। सैलजा इसलिए नाराज है क्योंकि उन्होंने 2 सीट एक्स्ट्रा मांगा था, उन्हें वो सीट नहीं मिला। एक तो सूत्र से हमें ये खबर मिल रहा है कि वो सीएम उम्मीदवार होने के लिए अपने किसी रिश्तेदार को लिए सीट मांग रही थी, वो सीट उन्हें नहीं मिला ताकि बाद में उन्हें हटाकर वो सीएम बन सके। तो देखिए, राजनीति एक ऐसा खेल है कि जहां पर सभी अपने लिए चेयर के लिए लड़ रहे हैं। लेकिन आज भी ये हकीकत है कि भूपिंदर सिंह हुड्डा से बड़ा चेहरा हरियाणा में कांग्रेस के लिए कोई नहीं है। लेकिन दलित राजनीति, दलित वोट परसेंटेज जो 20 से 25 सीटों पर इम्पैक्ट फेंकता है सीधे सीधे राजनीति में, हरियाणा के राजनीति में, उसको लेकर कांग्रेस चिंतित है। लेकिन अगर आप मेरा अगर सजेशन माने, मेरे सूत्रों से मुझे यही खबर मिला है कि इस बार जनता और खास करके खेप पंचायत का रोल बहुत अहम होता है हरियाणा के पॉलिटिक्स में। वो सभी चाहते हैं कि कांग्रेस इस बार राजनीति में, इस बार हरियाणा के पॉलिटिक्स में कमबैक करे, और तो जनता कांग्रेस के साथ है। तो ये एक और कारण है कि अब प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के रैली शुरू होने से पहले कुमारी सैलजा भी आशा करते हैं मान जाएंगी, क्योंकि मत भूलिए, सत्ता जब आने वाली रहती है तो बड़े बड़े नेता भी, रूठे हुए नेता भी मान जाते हैं। और हमें पता है कि इससे पहले जो नेता कांग्रेस छोड़ कर गए हैं, दलित फिगर, उनके साथ क्या हुआ है। तो इन सभी मुद्दों को लेकर अब कांग्रेस क्या करेगी नहीं करेगी वो तो बहुत अहम है, लेकिन साथ साथ बीजेपी की गुटबाजी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बीजेपी जमीनी स्तर पर कुछ नहीं कर पा रही है। उन्होंने भले ही 2 बी टीम उतार दिए हैं, एक तरफ अगर मायावती का बसपा है तो दूसरी तरफ हमें पता है कि खुद चंद्रशेखर रावण उतर चुके हैं जेजेपी के साथ। तो इस तरीके से जो जोट बनाकर एक वोट को डिवीजन करने की जो प्रक्रिया बीजेपी चला रहे हैं, उससे तो इतना क्लियर है कि इस बार का चुनाव बहुत क्लोज हो सकता है। लेकिन मेरा अभी भी मानना है कि कांग्रेस लैंडस्लाइडिंग विक्ट्री की तरफ आगे बढ़ रही है, अभी के अगर करंट जो परिस्थिति है उसके बाद, जिससे ये साफ हो गया है कि बीजेपी का हार लगभग तय है। लेकिन अब कितने मार्जिन से हारेंगे या नहीं हारेंगे वो तो आने वाले दिनों में हमें पता चल ही जाएगा। तो आशा करता हूँ मेरा ये रिपोर्ट हरियाणा इलेक्शन के ऊपर आपको अच्छा लगा। कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।